माना हुआ है। मौलाना अबू तालिब से बैतुल माल को कुछ फायदा हुआ, कुछ बैतुल माल को मजबूती मिली? ये सवाल वो है कि इसका ताल्लुक से नहीं है, ये बैतुल माल वाले बताएंगे कि उन्होंने क्या ताउन किया नहीं ताउन किया है। एक सवाल बार बार आता है कि फादर रहमानी साहब चूंकि हजरत के छोटे भाई हैं, वो इमारत के कामों में सरगर्म रहते हैं, क्यों रहते हैं? वो इमारत में क्या है, हैसियत ओहदा मनसब क्या है? इंजीनियर बरकातुम की सदारत में ट्रस्ट के ट्रस्टीज की एक अहम और खुसूसी नशिस्त मुनक़िद की गई। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि 29 मार्च को चंद लोगों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी की, जिन्होंने गलत तरीक़े पर पुलिस का सहारा लिया और बहुत सारे नाज़ेबा हरकत किए, तो हज़रत अमीर शरीयत, जो अमीर शरीयत भी हैं और ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर ट्रस्ट के अरकान की मीटिंग हंगामी तौर पर तलब की। चुनांचे आज 4 बजे शाम में उन तमाम हजरात की मीटिंग हुई। आप हजरात के इल्म में ये बात मैं डाल दूं कि इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड जो ट्रस्ट है उसके 17 मेंबरान हैं, जिनमें से जो बहैसियत ओहदा होते हैं अमीर शरीयत, नायब अमीर शरीयत, नाज़िम इमारत शरिया, काज़ी इमारत शरिया, मुफ्ती इमारत शरिया, इंचार्ज बैतुल माल। अगर इस हैसियत से हम देखेंगे तो नायब अमीर शरीयत साहब जो हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी साहब हैं, ये जब नायब अमीर शरीयत नहीं थे उसी वक्त से ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इस एतबार से जो है एक नाम और कम गया, ट्रस्ट के मेंबरान सिर्फ 16 हो गए। जब ये नशिस्त शुरू हुई तो यहाँ टूट हद से ज़्यादा अरकान ने शिरकत की। उन अरकानों ने जो फैसला किया मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ, उसी के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमल पर तशवीर का इज़हार किया और उन्हें ट्रस्ट और इमारत शरिया से मुताल्लिक़ हर तरह की कमेटी की रुकनियत से बरतरफ कर दिया। दूसरी तजवीज़ ये भी तय पाई कि 29 मार्च को इमारत शरिया मुखालिफ सरगर्मियों में शरीक अफराद जो इमारत के किसी मजलिस में पहले से मेंबर रहे हों, ऐसे तमाम अफराद को उनके ओहदों से बरतरफ किया जाए। ये भी तय पाया कि ट्रस्ट की खाली जगहों को हज़रत अमीर शरीयत अपनी सवाबदीद से पुर करेंगे। ये कमेटी इस सिलसिले में हज़रत अमीर शरीयत को मुजाज गर्दानती है। अमीर शरीयत इमारत शरिया के बैंकों में सिग्नेचरी की हैसियत से बहैसियत ओहदा मेरा नाम है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद रहमान कासमी कायम मकाम नाज़िम इमारत शरिया का नाम शामिल किया जाए और इस सिलसिले में हज़रत अमीर शद मुद्दतुल आली के दस्तखत से बैंक मैनेजर के नाम ख़त भेजा जाए। हज़रत अमीर शरीयत ने मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब को इमारत शरिया से बरतरफ किया। ये मजलिस हज़रत अमीर की इस फैसले की ताकीद करती है। 29 मार्च को नादिबा हरकत करने वालों और इमारत शरिया के वक़ार को मजरूह करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ट्रस्ट डीड के दफ़ा नंबर 9 में ये सराहत मौजूद है कि अमीर शरीयत को निज़ाम अमारत में नुक़्ता मरकज़ी की हैसियत होगी, यानी उनका फैसला आखिरी और हतमी फैसला होगा। डीड की दफ़ा 12 में ये सराहत मौजूद है कि इंतखाब अमीर का हक़ मजलिस अरबाब हल वक्त को होगा और दफ़ा 13 में है कि अज़ल अमीर का इख्तियार मजलिस अरबाब हल वक्त को हासिल होगा। लिहाजा जिन ट्रस्टियों ने अमीर का इंतखाब किया वो गैर शरई, गैर कानूनी, गैर दस्तूरी तो है ही, वो मज़ाक़ा खेज़ भी है। ये मजलिस उसकी परज़ोर मज़म्मत करती है कि वो अमीर किसी भी सूरत में नहीं हो सकते हैं। ये ट्रस्ट की जो मीटिंग आज हुई थी, जिसमें ट्रस्ट की अक्सरियत ट्रस्ट के अक्सर अरकान ने शिरकत की, उसमें ये तजावीज़ मंजूर की गई हैं। कौन कौन अरकान शरीक हुए हैं ये ट्रस्ट की मीटिंग में? इस ट्रस्ट की मीटिंग में जो शरीक हुए हैं वो हज़रत अमीर शरीयत, उन्हीं की सदारत में मीटिंग हुई। हज़रत नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शमशाद रहमानी साहब, काज़ी शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती अंजार आलम कासमी साहब और मैं मोहम्मद सईद रहमान कासमी, मुफ्ती एहतिकामुल हक कासमी साहब। इसी तरह जनाब डॉक्टर जावेद इकबाल एडवोकेट साहब, जनाब मौलाना आरिफ रहमानी साहब, मास्टर अनवार साहब और जनाब समील हक साहब, जनाब फ़हद रहमानी साहब और इंचार्ज बैतुल माल इंचार्ज इरफान हसन साहब वगैरह इन हजरात ने, हाजी इकराम साहब
इन हजरात ने उसमें शिरकत किया, उनका नाम ले लिया। जी। अशफाक करीम साहब ने कल जो है एक अपने प्रेस बयानिया में कहा कि किसी की तकर्रुरी के लिए अमीर से इजाज़त नहीं ली जाती है। क्या स्वीपर या माली इन सब की तकर्रुरी के लिए अमीर की इजाज़त दरकार होती है क्या? देखिए, इमारत शरिया में किसी की भी तरफ तकर्रुरी के लिए, किसी की भी बहाली के लिए अमीर की इजाज़त ज़रूरी होती है। अमीर की इजाज़त के बाद फिर उसको नाफिज करते हैं, जो नाज़िम होते हैं उसको नाफिज करते हैं, लेकिन पहले तकर्रुरी का अमीर से इजाज़त लेनी पड़ती है। वो बहैसियत रुकने शूरा या ट्रस्टी कितनी बार इमारत आए? अशफाक करीम साहब यहाँ आए हैं, कुछ काम उनको देखते रहे हैं, कुछ उनसे मेरे ख्याल में जब भी शूरा की मीटिंग या ट्रस्ट की मीटिंग के अलावा शायद कभी आए, एक आध दो मरतबा याद है वो आए हैं, लेकिन बहुत कम आना हुआ है। मौलाना अबू तालिब से बैतुल माल को कुछ फ़ायदा हुआ? कुछ बैतुल माल को मजबूती मिली? कुछ ये सवाल वो है कि इसका ताल्लुक हमसे नहीं है, ये बैतुल माल वाले बताएंगे कि उन्होंने क्या ताउन किया है, नहीं ताउन किया है, वो मेरे इल्म में नहीं है। एक सवाल बार बार आता है कि फ़ाद रहमानी साहब चूँकि हज़रत के छोटे भाई हैं, वो इमारत के कामों में सरगर्म रहते हैं, क्यों रहते हैं? वो इमारत में क्या है, बहैसियत ओहदा मनसब क्या है? इंजीनियर हामिद फ़ाद रहमानी साहब ये इमारत शाह के ट्रस्टी हैं। वो इस एतबार से कि ट्रस्ट डीड में ये बात सराहत के साथ लिखी हुई है कि खानकाह रहमानी के सज्जादा नशी या नुमाइंदा वो इसके रुकन होंगे, तो इसे नुमाइंदा होने की हैसियत से इंजीनियर साहब उसके रुकन है। इसी तरह से मजलिस शूरा के भी वो रुकन है, मजलिस अरबाब हल्लौक़ के भी वो रुकन है। तब तो उनको काम करना ही चाहिए एक्टिवली। और कोई सवाल? ये शिबली अल-काज़मी को हटाने जाने के क्या है? इसकी वजह तो हजरत अमीर शेदी बताएंगे। बताना चाहिए ना, आपको बताए होंगे ना कि हमने क्या मामला है, वो आपको हजरत अमीर शेदी बताएंगे। तो आपको से बात नहीं है तो उन्हीं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस चीज के लिए बोला है वो हम तो आपको बता दें, वो तो उस पर सवाल कीजिए, हम बताते हैं। एक सवाल है कि 31 में मिलान ट्रस्टी में 31 में 17, मैंने कहा कि 17 इससे पहले जो 17 की कोई कागजात जो वो बिल्कुल वो सारे कागजात मौजूद हैं यहाँ। 17 के जो है जो ट्रस्टी हैं 17 को कागज मौजूद हैं यहाँ। ट्रस्टी की बात हो रही थी जिसमें 2 लोगों की इंतकाल हो चुकी है। मैंने बता दिया आपको कि मैं जो कागज है जो ट्रस्ट की डीड है उसमें 17 अफराद हैं। अभी शरीयत को आप मीटिंग में बोला, जब उनको हटाया गया तो कुछ तो कारण बताया ना, कोई नोटिस तो दिया होगा भाई कि आपको ये हटाया दिया गया। कायम मकाम को रखने के लिए और हटाने के लिए कई मरतबा इस पूरे दौरान दसियों मरतबा यहाँ पर जो लोग हैं वो कायम मकाम बन चुके हैं। कायम मकाम को हटाने और रखने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती है, ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है, ऑपरेशनल एक्टिविटी की। अमीर शरीयत को लगा कि आप कायम मकाम हों और आप उस चीज़ को फुलफिल करते हैं तो आपको कहेंगे कायम मकाम बने। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर वजह की ज़रूरत नहीं। बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस सीनियरिटी पर कुछ इंटरनल वैल्यूज़, कुछ इंटरनल डेटा होता है, उस वजह से उसको पब्लिक नहीं किया गया। हो जाएगा वो, लेकिन अभी वो पब्लिक ये अभी माशरे में ये सवाल ये है, बात कर रही है कि क्या वजह है कि शिबली अल-काज़मी को हटा दिया गया है? क्या उस पर कोई इल्जामात हैं, कोई गबन का मामला है या कोई मामला है? क्योंकि मेरे नजरों के सामने की बात है। देखिए, हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासिम इस अदारे के नाज़िम हालात के एक बैग में जब पेपर में आया और पाया कि एक किसी और लगी हुई है, तो मैंने ताज्जुब होकर कहा कि भाई साहब ये क्या माशाअल्लाह। तो देखिए, प्रोग्रेटिव होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर। अब उस वक्त उन्होंने किसी वजह से ज़रूरत महसूस किया होगा या किसी ने मशवरा दिया होगा तो साहब ये भी सवाल आदमी इनको भी रखिए सबॉर्डिनेट में, सबॉर्डिनेशन के लिए उसका रख दिया है ना। और वो हजरत चल रहे हैं किसी भी हजरत और चले काटने के भी होता तो चले। और फिर ये मौजूदा आए, उन्होंने भी अपना कोशिश किया कि मेरे वहाँ से रखे मैंने चले
अब किसी वजह से और लगा होगा कि नहीं मुफ्ती सईद रहमान साहब की सर्विसेज यहाँ ज़्यादा बात हो सकती, इसी वजह से ये तो वही जानते थे, उन्होंने ठीक कहा कि हमको मालूम नहीं सर, अभी शरीयत साहब को इस बात